हम इस वक्त बिजहमा के काठल इलाके में मौजूद है, जहां पे क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से काफी एक फैमिलीज जो है वो घर से बेघर हो गई है। अगरचे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जनाब ताज मोहिद्दीन साहब की बात करें, उन्होंने आज कांग्रेस की जो टीम है वो यहाँ पर भेजी और कुछ सामान, अगरचे हम राशन की बात करें या बर्तनों की बात करें, यानी जो जरूरी सामान है वो इन फैमिलीज के लिए भेजा। पहले तो इस बात पे जो है ऐसे लीडर को सलाम, क्योंकि आज वो एमएलए नहीं है बल्कि वो उड़ी से जो है हार चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के लिए दिल धड़कता है। आज भी जो लोग आज परेशान हैं, जो लोग इस सैलाब के जद में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए आज भी उस लीडर का दिल धड़कता है। वाकई लीडर जो है वो इस तरह का होना चाहिए जो जीते या हारे लेकिन उसका दिल जो है वो अपने लोगों के लिए धड़कना चाहिए। तो यहां पर हमारे साथ जो है कांग्रेस के सीनियर मेंबरान या लीडरान है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आज जो है ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के हालात है लोगों के घरों में। जो है ये आप देख सकते हो, पानी नहीं बल्कि पत्थर जो है वो इनके किचन में या कमरों में जो है वो चले गए हैं। मोहद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने दौरा किया। किस तरह से देख रहे हैं हालात इस इलाके के या इन घरों के या इन फैमिलीज के? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि यहाँ इस वक्त इन लोगों को इस हालात में छोड़ के, जो इनकी आपने खुद देखा कि इस फ्लड ने इनका क्या हाल किया है, इनके पास यहाँ तक कि कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाए तो इनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं है, जो ये मेरी ये बहनें कह रही थी। तो रहने की तो जगह आपने देखा, बिस्तरे थे, खाने पीने के जितने सामान थे वो सारा दब गया है। यहाँ इस वक्त आना चाहिए, हुकूमत को आना चाहिए, हमारे जो एमएलए साहब हैं उनको आना चाहिए था, उनको इन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी। ताबहाल हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, तहसीलदार साहब का, एसडीओ साहब का, खुसूसन इंडियन आर्मी का, जो उन्होंने आगे इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया, यहाँ से निकाला और एक स्कूल में ले जाके इन फैमिलीज को रखा है, ये उनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इनके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी है जहाँ इनके लिए ये दोबारा अपने इस आशानी को खड़ा कर सके। और ताज मोहिद्दीन साहब ने जो हमें यहाँ भेजा, इस मतलब इस दर्द को में इनके साथ शामिल होने के लिए भेजा। जो हमने सामान लाया, हम कोई सियासत करने नहीं आए हैं। सामान जो है ये रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात है। हमारे इस सामान से इनकी पूरी जिंदगी नहीं कट सकती, लेकिन ये हमारी एक तसल्ली के लिए, ताज साहब ने अपने दिल की एक तसल्ली के लिए हमीद साहब को और मुझे ये हुक्म किया, बाकी लोगों को भी, हम सारे लोग आए। इन लोगों को एक सहारा देने के लिए हमने वो थोड़ा बहुत नजराना लाया है, वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। इनके लिए इनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, जिसकी सीधी जिम्मेवारी जो है वो आज की हुकूमत पे आती है और एमएलए साहब। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हमीद साहब भी मौजूद है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले, इससे पहले भी आप यहाँ पर आए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे हम एसडीएम उड़ी की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुंचे, तहसीलदार बुनियार जो है अपनी पूरी टीम लेकर दिन रात जो है यहाँ पर रहे, इन लोगों को राशन भी प्रोवाइड किया, टेंट्स, कमल, बाकी चीजें भी जो है उनको दिया। एसएचओ बिजहमा की अगर बात करें, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अपना रोल किस तरह का निभाया, वो आपसे बड़ा फाल रोल था। जिस वक्त सैलाब चल रहा था, तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब अपनी पूरी टीमों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। मैं पहले ही उनकी तारीफ कर चुका हूँ कि बड़े अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ी अच्छी पुलिसिंग हुई और लोगों को रेस्क्यू किया गया। कहीं गढ़वाल यूनिट के जवान आ गए, हमारे वॉलंटियर साथ थे, इन्हें लोगों को रेस्क्यू किया। कोई बुजुर्ग औरत थी, उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद जो माया में आर्मी मौजूद है, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत किया, इन हालात में एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बहुत किया, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारी ये डिमांड है, हमारा ये मुतालबा है, यहाँ गाहे बगाहे सैलाब आता है, बादल फटते हैं, मेजर हेड यही होता है, काठल माइया, यहाँ मेजर हेड यही है बादल फटने का। आप 1997 में देखें, 2010 देखें, उसके बाद देखें, हर बार सैलाब आता है और बादल फटना इसका होता है। जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ डैमेज जो होता है, वो बादल के फटने से, ये लोग जो है हमेशा इफेक्टेड हो जाते हैं। तो जो पुनश में बादल फटा या राजौरी में बादल फटा, वो भी हमारे लिए बड़े काबिल अफसोस है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो राजौरी और पुंछ के लोगों को, उन विक्टिम्स को जो कंपनसेट किया, the same compensation should be given to these people, क्योंकि इनके पास तो जगह भी नहीं रही, बिल्कुल इनके पास स्टेट लैंड भी नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट से, हमारा गवर्नर साहब से ये मुतालबा है, इन जो औरतें, हमारी ये बुजुर्ग औरतें, ये नौजवान बच्चे, इनकी आहों को एक बार, इनकी संस्कारियों को एक बार देखें। ये बैठने के काबिल नहीं है। अब स्कूल में 5 फैमिलीज को एक जगह बैठा के एक गैस सिलेंडर दे दिया गया है, फिलहाल जो दिया तो उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के एमएलए साहब को हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि 5 फैमिलियां एक कमरे में एक जगह पे नहीं, कल स्कूल खुलने वाले हैं, बिल्कुल,
तो कम से कम इनके लिए 5 कमरों का बंदोबस्त करें, 5 गैस मटकियां तब तक बंदोबस्त करें। और हमारा ये जेन्युइन, बिल्कुल जब तक इनको, और जेन्युइन हमारा यही है, इस वक्त हमारा जेन्युइन मुतालबा है कि जो आपने राजौरी पुंछ में विक्टिम्स को फराहम किया, जो कंपनसेट गवर्नमेंट ने वहां किया, सेम कंपनसेशन इधर भी दी जाए। जितने भी लोग इससे मुतासर हुए हैं, 18 फैमिलीज हैं, 5 फैमिलीज के तो घर ही उजड़ गए और बाकी फैमिलीज की पूरी जमीनें खत्म हो गई, तो इन लोगों को फिल 4 कंपनसेट किया जाए। जो आपने राजौरी पुंछ के लोगों को कंपनसेट किया, वही कंपनसेशन यहाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमीद साहब। यहाँ पर कुछ लोकल्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो जिस तरह के हालात इधर बाहर है, जिस तरह के बोल्डर इधर बाहर है, इसी तरह के बोल्डर या जो मिट्टी है वो इस घर के अंदर है। इस घर में जितने भी रूम है वो रूम मिट्टी से भरे हुए हैं। मैटिंग जो है वो भी वहीं पे है, बर्तन जो है वो इस मिट्टी के नीचे है या बह गए हैं, अभी तक किसी को मालूम नहीं है। यहाँ से जो है दूसरा घर है, इसके भी इसी तरह के हालात हैं, वो उससे नीचे जो है और घर हैं, यानी 5 घर जो है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और पूरी तरह से जो है जो जिनमें मलबा जो है वो गया है। हाँ, लोकल से इनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ के हैं, किस तरह के हालात यहाँ पर लोगों के साथ पेश आए हैं और लोग इस वक्त क्या चाहते हैं? सर, यहाँ के हालात बखूबी आपने खुद देख लिया ग्राउंड पे आके। जी, एक्चुअली कहानी ये चीज, हम ताज साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वो हारे हुए एमएलए हैं, लेकिन तब भी उनको इन लोगों की दर्द दिल में जाग रही है। उसने अपनी पार्टी को यहाँ भेजा, चाहे क्या किया क्या नहीं किया वो आपके सामने है, ये कोई छुपाने वाली बात की। जो ऑनरेबल एमएलए है डॉक्टर सजाद शबीर साहब, उनका ना कोई बंदा आया, ना ही उन्होंने इलाके में कोई नजर दी। नहीं, इस्माइल साहब तो आए थे, सीनियर लीडर। इस्माइल साहब क्या, वो गए अपने बंधुओं के पास, जो उनके खास अपने चमचे, उनके घर में चाय पी और चले गए। मैं तो यहाँ लाया था। शुक्र है जनाब मोहतरम SHO बिजामा का, तहसीलदार साहब का, इंडियन आर्मी का, जिनने इन लोगों को रिस्क्यू किया और कहीं सेफ जगह पर पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात चीज है, यहाँ के हालात आपको हर बार पता है कि हर बार सैलाब आता है, इन लोगों को रहने की जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि कहीं गवर्नमेंट लैंड में इनको जगह मिले, जहाँ पर इन लोगों को शिफ्ट किया जाए, ताकि इनके बच्चे भी सुख और आराम से जी सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे यहाँ के लोकल्स हैं, ये भी अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं कि उम्मीदें जो है काफ़ी सारे लोगों से है, लेकिन अभी तक जो है कोई सामने नहीं आया। और अगर कोई भी आता है तो उसको चाहिए कि वो आए, लेकिन इन फैमिलीज़ की कुछ मदद करे, जितना भी उनसे हो सकता है उतना जो है इन फैमिलीज़ की मदद करे। माँ जी, घर नेबर छू तुम बेहद स्कूलस मज क्या छू यसान? बस यसान सान बचन हज जिंदगी ये रात तुम नंदर कर रोज कब्र खतर तो जाय कहें। अके मकान सह हयत, अगर ये पुल बने ना तो सहलाब ये न, वो पुल बना सहलाब ये तोत क्या ये सहलाब ये मुकदरस ये तोत वो लोग बद सह पुलुक क्या लोग पुलुक मे गए मल सम वरासत सह गयम, खानदार सम इत गयम, मकानस 2 कमर इम त गयम, बचम 5 कोर तो इन हेत रात कड़ान, खानदार दिमागी टेंशन, दवा खेवान, अंदर हेक्यो वुचित, तथ हेक्यो फोटोग्राफरी करित, सह पागल। तो बह जन मोहनो घर चलावान तो मेस बच सुंद कर तो मे बच सुंद तोस, बह गस पगह मरे मोन बचे सह शंगित लकट दिमाग क्या लकच उम्र मज नंदर वथान कहें। चलो बुढ़न खून मकलियामुत तो दड़फान रोजान आदत है, बच्चन हेकान तूत बर्दाश्त कर कहें। तो पगह हेक मोन बच दुश्मन नुकसान त गसित ये सात शंगित ये पे खोत पत कोत गस। वरिया शुक्रिया, वरिया शुक्रिया। बिल्कुल, अगर हाल दिल इनका सुना जाए तो इनका यही कहना है कि यहाँ से जो है रिहेबिलिटेट इन फैमिलीज को की जाए, जो बार बार जो है फ्लड से इफेक्ट होते हैं या जिनके मकान जो है वो टूट जाते हैं, या जो घर से बेघर, ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी जो है जब भी सैलाब आया तो ये फैमिली जो है ये उससे इफेक्ट हुई। तो अब ये हर एक यही चाहता है कि इनको यहाँ से जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाए। मजीद इस हवाले से क्या कुछ होगा वो भी आप नाज़रीन तक जरूर पहुँचाएंगे। जब तक के लिए मुझे यानी रईस बख्शी को आप दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासिर। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग।
कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।